तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक तो नहीं, पूरक पाठ्य पुस्तक। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री बुक नहीं होती जो, उसको कहते हैं पूरक। मतलब इसको साथ जोड़ने से ही हिंदी पूरी होती है। तो उसका पहला पाठ है वितान का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। अब वितान का मतलब समझते हैं क्या होता है? वितान का मतलब होता है फैलाव या विस्तार किसी चीज़ का। जैसे तंबू वगैरह होता है, कितना फैला दिया जाए, वही वितान होता है, कितना वो वितान है। इसके लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। मतलब कहने का, शास्त्रीय गीत के क्षेत्र में जो है, संगीत के क्षेत्र में जो है, म्यूजिक में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साडिदा रमैया कामकली है। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम कुमार गंधर्व नहीं है। इनका जो नाम है असली, वो क्या है? शिवपुत्र साडिदा रमैया कामकली। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुत की। मात्र 10 साल में इन्होंने स्टेज, जिसको स्टेज बोलते हैं, मंच बोलते हैं, उस पर पहली बार गाना प्रस्तुत किया था। पहली बार शुरुआत की थी मात्र 10 वर्ष की उम्र में। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर, लुप्त प्राय का मतलब कि जो है, जो खोने वाले हैं, जो गायब से होने वाले हैं, लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान बनाई। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इनका देहांत जो है वो 1992 ईस्वी में हो गया है। जो पाठ का सार है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। बेबाक का मतलब कि बिना किसी रोक टोक के टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। मतलब इसकी लिखी जो क्या होता है कि कई चीज़ें जो है पहले अंग्रेजी में लिखी गई होती हैं, उर्दू में लिखी गई होती हैं, मराठी में, किसी और भाषा में लिखी गई होती हैं, फिर उनका अनुवाद किया गया होता है। लेकिन ये क्या है? ये मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। भाषा की सांगीतिक धरोहर, धरोहर का मतलब होता है किसी चीज़ को संजो करके रखना। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत वो होता है जब हम किसी वाद्य यंत्र के साथ गाएं, समझ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत। और फिल्मी संगीत क्या होता है? फिल्मी संगीत वो होता है जो किसी पर्दे पर आकर के कोई गाए और उसका चित्र भी दिखाई दे, तो वो क्या है? फिल्मी संगीत है। एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गान पान के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। गान पान के बहाने जो है, लेखक ने, कुमार गंधर्व ने जो है, दोनों चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को बता दिया। शास्त्रीय संगीत क्या होता है और चित्रपट संगीत क्या होता है। चित्रपट संगीत वो होता है जो पर्दे पर, जैसे कोई मूवी वगैरह देखते हो आप, सिनेमा हॉल में देखते हो, वो होता है। संबंधों पर अपना मत प्रकट किया, अपना विचार प्रकट किया है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। अब लेखक अपनी बात बता रहा है कि वो कैसे इनके गाने को सुना, इनको कैसे बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। बीमार था तो क्या होता है कि कोई रेडियो लगा करके, कोई टीवी लगा करके अपना समय बिताते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। तो उसे एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। मतलब अद्वितीय का मतलब होता है सबसे अलग। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। मतलब कि उसके दिल में एक जगह बना लिया ईश्वर ने, उसके अंतर्मन को छू गया।
गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया। जब गाना की समाप्ति होती है तब गायिका का नाम बताया जाता है कि ये इनका गाना था, इनका स्वर था, इनके बोल थे। ठीक है, तो वो जो घोषित किया गया तो लता मंगेशकर नाम क्या घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था, दीनानाथ मंगेशकर। तो वो भी एक अच्छे गायक थे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मतलब जो उसके पिता में, उनके पिता में जो खूबी थी वही उनकी बेटी में भी उतर आई है, प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। बरसात फिल्म, एक बरसात नाम की मूवी आई थी, उससे पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायकी नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। मतलब लता से पहले भी कौन थी गायक, नूरजहाँ थी। नूरजहाँ का दबदबा था। मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये गाना कब का था, बरसात फिल्म से पहले का था। मतलब लता मंगेशकर से पहले कौन था गायक, तो कौन था, नूरजहाँ थी। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लेखक कुमार गंधर्व जी का अपना मत है कि अभी जो लता मंगेशकर हैं इनके बराबरी का कोई भी गायिका नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों का आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। मतलब कहने का ये है कि हर कोई समझता है उस गाने को और गुनगुनाता है, अपने मन में ही मन में गाता है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी श्रोता हो, आम श्रोता हो, वो जो है शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से जो है लता के गायन को ही पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। उसे राग ताल का क्या लेना देना है, उसे तो सिर्फ मस्ती में मस्त हो जाना चाहिए कि उस गाने को सुन करके वो मदमस्त हो जाए, मस्त कर देना चाहिए। लता के गायन में वह गानपान से फीसदी मौजूद है, 100%। कहने का मतलब जो कहते हैं 100%, 100%, वो चीज़ जो है लता के गायन में है कि व्यक्ति को मस्त कर दे। आम लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। स्वरों की निर्मलता मतलब स्वर इतने साफ हैं कि हर एक चीज़, हर एक शब्द जो है स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। स्वरों की निर्मलता। नूरजहाँ के गानों में मादकता थी। मादकता का मतलब क्या होता है, मादकता का मतलब होता है मस्ती, यौवनपन। परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। कोमलता मतलब लचीलापन है, बहुत ही आसान सी है। मुग्धता है, मुग्धता का मतलब होता है लीन, उसी में मुग्ध हो जाता है श्रोता जो है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। संगीत दिग्दर्शकों ने, जो निर्देशक होते हैं, जो संगीत को चरम पर ले जाते हैं, जो उसकी ऊंचाई पर ले जाते हैं, उनको दिग्दर्शक कहा जाता है। जो रास्ता दिखाते हैं, जो है उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। नादमय का मतलब होता है बहुत ऊंचा स्वर। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके गाने के जो दोनों शब्द होते हैं, जो चढ़ाव उतार होता है, दोनों एक दूसरे में विलीन होते, लगता है कि एक दूसरे में ये घुस रहे हैं, समा रहे हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेखक का अपना मानना है कि जो है उनके करुण रस के, करुण का मतलब होता है शोक, जो दुख में गाया जाता है। करुण रस के गाने जो है ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो मन में दुख उत्पन्न करे, शोक की भावना उत्पन्न करे। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्त करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। उन्होंने श्रृंगार रस के गाने, द्रुत लय का मतलब होता है जिसमें ऊंची आवाज़ हो,
के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। मतलब जो संगीत निर्देशक थे ज़्यादातर उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चपलता, चंचलता, जो उसकी आवाज़ होती है, जो चपलता का मतलब ये होता है चुलबुलापन, एक तरफ से अगर जान लिया जाए तो किसी चीज़ की प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप का मतलब होता है छाना हुआ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल छन करके आया हुआ, परिष्कृत करके आया हुआ, जो जैसे मलाई होती है, मतलब सारा छाछ वगैरह निकालने के बाद उसी तरह वो परिष्कृत होकर के अच्छा गाना आया है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे है। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। कहने का मतलब ये है कि 3.5 घंटे का शास्त्रीय संगीत सुनो या फिर जो है लता जी का 3.5 मिनट का आप गान सुन लो ना, तो वो दोनों बराबर हैं। कहने का यहाँ पर मतलब ये है, क्योंकि उनके गाने में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है, मतलब तीनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने का सामर्थ्य से है। मतलब किसी को सुनने को जो सुनरोता है उसको आनंदित कर देने का। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान में है। अव्वल दर्जे, अव्वल कहते हैं नंबर 1 का जो हो, खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता जी जो है शास्त्रीय संगीत कि गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? मतलब फिर लेखक भी उससे प्रश्न करता है कि अगर वो 3 घंटे की महफिल नहीं जमा सकती शास्त्रीय संगीत की, तो क्या उनके 3 मिनट के जो गाने हैं उसी तरह से दूसरा कोई भी उसमें रसोत्कटता कि मतलब रस निचोड़ करके जो आनंद दे व्यक्ति को, वो उत्पन्न कर सकता है उसमें? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गाना है ये जो है लोगों के कान बिगाड़ दिए, मतलब ये शास्त्रीय संगीत को जो है पीछे छोड़ दिया, ये जो है उनको कोई सुनता ही नहीं, ये लोगों के कान को बिगाड़ दिया है, ये उसी को सुनने के लिए दौड़ते रहते हैं। लेखक ने कहा कि बिगाड़ा नहीं है बल्कि सुधारा है लोगों के कान को। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। लेखक कहता है कि शास्त्र गायक जो है आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, मतलब कि वो पूरी तरह से अपनी आत्मा से संतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। जो चित्रपट संगीत है, कहने का मतलब ये है, जो फिल्म है, जो मूवी है, जो पर्दे पर दिखाई देती है, वो अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। कहने का मतलब कि वो गलत रास्ते पर लोगों को ले जा रहा है। लेकिन जो हमारे शास्त्रीय संगीत गायक हैं वो जो है कर्मकांड से महत्व देते हैं, मतलब वो अभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। भरपूर संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत को बेताज साम्राज्ञी लता हैं। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा। आधी शताब्दी का मतलब 50 सालों तक। यह एक चमत्कार है जो आँखों के सामने है। तो बच्चों, ये था पाठ का सार, जो पाठ का प्रतिपाद्य होता है।
जो पाठ का सार होता है वो यही था इस पाठ का। अब आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको अगले पाठ का वीडियो भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।